हाल ही में इंडियन यूथ लीडर्स फेडरेशन के 10 युवाओं का एक ग्रुप चीन के दौरे पर गया। इस खास दौरे में उन्होंने बीजिंग और थिएनजिन जैसे बड़े शहरों की सैर की। वहां उन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन का दौरा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यू एनर्जी से जुड़े चीनी बिजनेस और कई कम्युनिटीज से भी मुलाकात की। इस ग्रुप की लीडर अंजू यादव ने हमें बताया कि ये अनुभव उनके लिए बेहद खास रहा। उनका मानना था कि यह दौरा न सिर्फ भारतीय युवाओं के लिए एक शानदार मौका था, बल्कि दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने का भी एक कदम है। देखिए ये खास चर्चा। मैं यहाँ भारतीय युवा प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष के रूप में आई हूँ और मेरे साथ और 9 जो हैं डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पर एजुकेशनल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिकल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आए हैं। और मुझे ये लगता है कि दो देशों के बीच में इन चीज़ों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, ताकि ना केवल अपने अपने देशों में बल्कि उस क्षेत्र में भी जो विकास की दर है उसको बढ़ाया जा सके और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनका शांतिपूर्वक द्विपक्षीय हल निकाला जा सके। इसमें मैं आपको भाषा का उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हम शैक्षिक आदान प्रदान की बात करते हैं जब दो भाषाओं का आप ज्ञान साझा करते हैं या आप सांस्कृतिक रीति रिवाजों का ज्ञान साझा करते हैं, खान पान का ज्ञान साझा करते हैं, तो युवाओं को ये पता चलता है कि पड़ोसी होने के नाते हमारी संस्कृति में, हमारी चीज़ों में, हमारे दैनिकचर्या की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सो वो जो एक अंतर हम महसूस करते हैं देश की सीमाओं की वजह से, वो इतना महसूस नहीं होता है जब आप पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकती है। मेरा सुझाव है कि जिस तरीके के अभी शैक्षिक और सांस्कृतिक हमारे आदान प्रदान की शुरुआत हुई है, ऐसे ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि जब आप लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है। तो बातचीत हमेशा चालू रहनी चाहिए। एक दूसरे को समझने का जो नज़रिया होता है वो हमेशा खुला होना चाहिए, और ये एक द्विपक्षीय चीज़ है, एक पक्ष के चाहने से नहीं होती है। सो अगर दोनों अपने साझा हितों को ध्यान में रखते हुए साथ चलने के लिए बैठते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का बहुत शांति से हल निकाला जा सकता है। और एक ये प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंज का, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बहुत आसानी से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, शैक्षिक भ्रमण जो होता है, एजुकेशनल ट्रिप्स, हम उसके द्वारा इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान जो होता है, जिसमें हम वर्कशॉप्स होती हैं, प्रदर्शनियाँ होती हैं, उसमें एक साथ मिलकर भागीदारी करके एक दूसरे के साथ एक कनेक्ट स्थापित कर सकते हैं। सो ये इन चीज़ों का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, जितना ज़्यादा एक दूसरे से संपर्क साधा जाए, उससे इस चीज़ को मेरे विचार में बहुत बढ़ावा मिलेगा। देखिए, इस एक सप्ताह की मेरी यात्रा के दौरान जिन भी युवाओं से मैं मिली, उनमें बहुत ही भारत को लेके मैंने उत्साह देखा, और सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ के एक आम नागरिक और विद्यार्थी और जो भी अधिकारिक गण थे, उन सब में एक उत्सुकता और एक सकारात्मक पहल की कोशिश करते हुए देखा कि वो युवाओं से जुड़ पाएँ और इस चीज़ को और आगे ले जाने के लिए एक साथ बैठकर काम कर पाएँ। तो ये चीज़, और हम जहाँ पे भी गए बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो कि मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम एक अनजान देश में हैं या पहली बार इस देश की यात्रा कर रहे हैं। सब ने हमें बहुत अच्छा महसूस करवाया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और हाँ, एक ऐसे स्तर पे हमारी बातचीत हुई और विचार साझा हुए जहाँ पे बहुत सी चीज़ों को लेके
उन्हें बहुत सारे डाउट्स थे जो हमसे मिलके उनके क्लियर हुए। हमारे भी जो डेलीगेट मेंबर्स हैं उनके उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को लेके कुछ विचार थे जो यहाँ आकर लोगों से मिलकर कुछ हद तक सकारात्मक और ज़्यादा हुए। आए तो सभी सकारात्मक विचार लेकर ही थे, बट उसको और बल मिला। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।